एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम काशी था। काशी का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। वह अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। काशी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। वह हमेशा अपने बलबूते पर ही सब कुछ करने की कोशिश करती थी। एक दिन काशी ने सुना कि भगवान बुद्ध गाँव में आए हैं और वह उनसे मिलने का निश्चय करती है। वह सोचती है कि शायद भगवान बुद्ध उसे उसके जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का कोई उपाय बता सकें। काशी बुद्ध के पास जाती है और कहती है, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने काशी को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, काशी, क्या तुम मुझे एक मुट्ठी चावल दे सकती हो? काशी ने दुखी होकर कहा, भगवान, मेरे पास तो खुद के खाने के लिए भी चावल नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? बुद्ध ने कहा, काशी, अगर तुम चाहो तो गाँव में जाकर किसी से एक मुट्ठी चावल मांग सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, वह चावल उस घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी ने दुख का सामना न किया हो। काशी ने सोचा कि यह तो आसान काम है और वह गांव में चावल मांगने निकल पड़ी। उसने कई घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला कि हर घर में किसी न किसी ने दुख का सामना किया है। पहले घर में एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, हमारे घर में भी दुख का साया रहा है, मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरे बेटे ने भी मुझे छोड़ दिया है। दूसरे घर में एक युवा महिला ने कहा, मेरे पति युद्ध में मारे गए और मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई हूँ। तीसरे घर में एक किसान ने कहा, हमारी फसल बर्बाद हो गई और हम कर्ज में डूब गए हैं। हर घर में किसी न किसी ने दुख का सामना किया था। काशी ने पूरे गांव में चावल मांगे, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने दुख झेला था। थक हार कर काशी वापस बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो, हर जगह किसी न किसी ने दुख झेला है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, काशी, यही जीवन का सत्य है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। हमें अपने दुखों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना चाहिए। काशी ने बुद्ध की बात समझ ली और उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। बुद्ध ने कहा, काशी, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। काशी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर हर किसी के जीवन में दुख है तो वह अकेली नहीं है। उसे अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे
उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। काशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार काशी ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और उसने अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे सीखने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखकर आगे बढ़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख सभी के हिस्से में आते हैं। हमें उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए।